भाजपा के जयपुर ग्रामीण से 2 बार के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के खेमे में जश्न का माहौल है। ये तमाम लोग मान चुके हैं कि झोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट दिए जाना एक बड़ा संकेत है। क्या राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होने वाले हैं? राज्यवर्धन जी, आपके सारे समर्थकों ने मान लिया है कि ये बड़ी जिम्मेदारी आपके हाथ लगी है। क्या बीजेपी अगर जीतती है तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए, ये जो मुख्यमंत्री के जो चेहरा और मुख्यमंत्री का नाम, पहली बात तो पूरा काम एक टीम वर्क से होता है। और पिछले 5 साल में राजस्थान का जो बेड़ा गर्क हुआ वो इसी कारण से हुआ कि एक मुख्यमंत्री कौन रहेगा, जबकि मुख्यमंत्री बनाया हुआ था लेकिन उससे संतुष्ट नहीं थे। और ये इस लड़ाई में जनता का चेहरा बिल्कुल भूल गए। तो मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अमृत काल का विजन है, उस अमृत काल के विजन को जमीन तक पहुंचाने में राजस्थान पूरी तरह से भागीदार रहे। देश के इस अमृत काल में उसके लिए एक टीम वर्क की जरूरत है। और अगर आप कहें कि चेहरा क्या परिभाषा है हमारे काम की, किस तरह से हम काम करेंगे, तो वो परिभाषा एक शब्द में मैं कह सकता हूँ, मोदी। राठौड़ साहब, आपने 2014 में टिकट मिली सांसद के चुनाव की, वो आपने जीता। 2019 में फिर टिकट मिली, वो भी आपने चुनाव जीता। तो ये जो टिकट मिली है झोटवाड़ा से, इसको आप प्रमोशन मानते हैं या डिमोशन मानते हैं? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत शानदार अवसर है। देखिए, अलग अलग, सबसे पहले सेना में रहा है, फिर खेलों में रहा, फिर उसके बाद एमपी बना, फिर मंत्री बना। अब एक ये और कमी थी, अब यहाँ पर भी काम करने का मौका मिला। बहुत ही फोकस्ड अप्रोच है। देखिए, सांसद का एक अलग जिम्मेदारी रहती है, लेकिन एक विधायक की एक तरह से मैं कहूँ तो राजस्थान पे और ज़्यादा फोकस हो गया है, बहुत स्पेसिफिक फोकस आ गया है और एक विधानसभा के ऊपर फोकस आ गया है। तो आपका काम और जनता का रिस्पांस वो बहुत इंटीमेट हो जाएगा, बहुत 1 to 1 हो जाएगा। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा, ये वो नाम है भाजपा के जो सांसद हैं वर्तमान में, पर इनको टिकट दी है। राजस्थान में भाजपा की सरकार नहीं है वर्तमान में, फिर ऐसा क्यों किया गया है? क्या उद्देश्य है पार्टी का आप सांसद लोगों को टिकट देने? मैं सिर्फ आकलन कर सकता हूं, बिकॉज ये स्ट्रैटेजी तो नेशनल लीडरशिप की है। कि सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी जब मैदान में उतर रही है तो इस युद्ध को, चुनाव के युद्ध को जीतने के लिए उतर रही है। और हमारे कार्यकर्ताओं को भी एक ये आत्मविश्वास होता है कि हम अकेले नहीं हैं या सेम वो नहीं है। हमारे साथ जो सांसद भी होते हैं वो भी आज उतर रहे हैं हमारे साथ चुनाव में लड़ने के लिए। और एक रोटेशन होती है भारतीय जनता पार्टी में। कोई भी हमारा कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष बन सकता है, प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, राष्ट्र अध्यक्ष बन सकता है, कोई भी सांसद बन सकता है। किसी को भी रिपोर्ट कार्ड की राजनीति के अंदर ये बहुत जरूर है कि आपने काम क्या करा है और उस काम के हिसाब से आपको जिम्मेदारी दी। कहा यह जा रहा था सर कि रोटेशन की आपने खुद बात कही, ये भी बात कही जा रही थी कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए चेहरों को केंद्र में मौका देना चाहते हैं, अवसर देना चाहते हैं, और कुछ लोगों को वहां से यहाँ ट्रांसफर किया गया। हो सकता है यहाँ से कुछ नए चेहरे दिल्ली बुलाए जाएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ 10 साल काम करने में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनको बहुत नज़दीक से देखने को मिलता है और बहुत सारी चीज़ें उनकी हम अपने आचरण में लाने की कोशिश करते हैं, पहली बात। दूसरा, उन्हें भी विश्वास होता है कि हम काम किस तरह से कर रहे हैं। तो ये एक दूसरे के साथ जो आत्मविश्वास बनता है, उसका फायदा राजस्थान को होने वाला है। झोटवाड़ा की सीट से भाजपा के नेता भाजपा के नेता राजपाल सिंह शेखावत चुनाव लड़ चुके हैं, हार गए थे चुनाव, पर उनकी टिकट कट गई है। नरपत सिंह राजवी, वसुंधरा के दोनों बेहद करीबी नेता माने जाते हैं, दोनों की टिकट कट गई है। कैसे देखते? No, I don't think so. You need to see it from that point of view. वसुंधरा जी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पूरी तरह से साथ हैं, वो वहाँ बैठती भी हैं और उनके जो विचार होते हैं वो वहाँ रखती भी हैं। अभी तो पहली लिस्ट आई है, इसमें भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो जिनका समर्थन उन्होंने करा है। तो मुझे नहीं लगता हमें इस नज़रिए से हमें देखना चाहिए। बट दूसरी बात यह है कि हाँ, ये ज़रूर है कि राजपाल जी एक कद्दावर नेता रहे हैं, उनकी शानदार छवि है, बहुत इंटेलिजेंट मंत्री है, जीएसटी काउंसिल के अंदर राजस्थान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। राजवी कहीं से भी आ सकता है। राजवी जी भी अपने आप में बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, बिल्कुल। इनका जो काबिलियत है, इनकी जो एबिलिटी है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक असेट है
और उसको भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ज़रूर इस्तेमाल करेगी। और जहाँ तक बात रही कि मुझे यहाँ मौका मिल गया, तो मुझे यकीन है कि राजपाल जी और हमारे जितने भी और प्रत्याशी हैं उन सबका समर्थन रहेगा भारतीय जनता पार्टी को जिताने में। यहाँ से जो विधायक हैं लालचंद कटारिया कांग्रेस सरकार में मंत्री हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं, क्या लगता है टफ फाइट होगी या आपको लगता है वॉकओवर होगा आपके लिए? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध चाहे कोई भी हो, मैं किसी आपने एक विधायक का, मंत्री का नाम लिया, मैं बोल रहा हूँ राजस्थान कांग्रेस के कोई भी मंत्री हैं, पहले इस बात का जवाब दें कि राजस्थान के अंदर जिस लेवल तक बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार हुआ है और अपराध हुए हैं, उसका हिसाब कौन देगा? 5 साल तक के लिए जिन 5 साल एक पूरी पीढ़ी बर्बाद कर दी, उसका खामियाजा कौन भरेगा? तो ये जवाब देना बहुत जरूरी है इन सबको। भले ही आप कितने ही कद्दावर रहे हो, आप कितने ही बड़ा नाम रहे हो, हर बार आप वंशवाद से ही जीतेंगे क्या? अपने सरनेम से ही जीतेंगे क्या?